नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो वीडियोस हैं ये डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ के ऊपर बनाई जा रही हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है और इस पावरफुल एनर्जी को सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों में समेट पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस एनर्जी के ऊपर एक सीरीज़ बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं इन सीरीज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। इस एनर्जी के ऊपर पहले 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। थोड़ा सा रीकैप दे देती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ये कैसे क्रिएट होती है। इसके लिए आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं और उसकी लाइफ जर्नी के ऊपर थोड़ा सा मैंने रोशनी डाली है, वो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियोस में देख सकते हैं। ये एक सोल के जब 2 पार्ट किए जाते हैं उनमें से एक पार्ट डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और दूसरा पार्ट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में डिवाइड किए जाते हैं। दोनों ही एनर्जीज़ अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन पावरफुल है वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर रेशियो देखा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन के डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ भी नहीं है। ठीक इसका उल्टा है, डिवाइन मैस्कुलाइन के डिवाइन फेमिनाइन कुछ भी नहीं है। ये एनर्जीज़ हमें ये सिखाती हैं कि दोनों ही काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अपनी अपनी फील्ड में दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जहाँ दिल की ज़रूरत है वहाँ दिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही हर बॉडी में डिवाइन ने दोनों एनर्जीज़ को डालकर इस अर्थ पर बर्थ दिया है। इट मीन्स नॉर्मली जितने भी पर्सन्स होते हैं उन सब के अंदर ये दोनों ही एनर्जीज़ अवेलेबल होती हैं। बट जो डिवाइन सोल्स डिवाइडेड होकर डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के रूप में इस अर्थ प्लेन पर बर्थ लेती हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती उनके अंदर भी दोनों ही एनर्जीज़ हैं, लेकिन एक एनर्जी एक टाइम में एक्टिवेट होती है और इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो स्विच होती रहती हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये क्या कह दिया मैम आपने, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोनों ही एनर्जीज़ मीन्स डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एक ही बॉडी में बहुत कम मात्रा में होती हैं और एक ही टाइम दोनों फुल्ली एक्टिवेट नहीं होती। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी चाहे वो किसी भी बॉडी में हो ज़्यादा एक्टिवेट है तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उस बॉडी में बहुत कम या नाम के लिए ही एक्टिवेट होगी। इन सोल्स का सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि ये अपनी दूसरी एनर्जी को एक्टिवेट करें और बैलेंस करें। जब तक ये अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर लेते इनका अर्थ प्लेन पर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ अर्थ पर एक बहुत स्पेशल टास्क लेकर आते हैं। इट मीन्स इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए नहीं आते, ये अर्थ प्लेन पर अर्थ की असेंशन के लिए आते हैं और अर्थ को किसी ना किसी रूप में सर्व कर ही जाते हैं। तो ये हमने जाना कि आखिर ये डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन होती क्या है और डिवाइन फेमिनाइन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। कि कहीं ना कहीं जो डिवाइन फेमिनाइन है वो पहले
एक्टिवेट होती है या एक्टिव होती है। लेकिन यहाँ भी मिथ्स साथ में हैं कि ज़रूरी नहीं हमेशा जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो ही रेज़ करे। वो एक्टिव तो हो जाती है बट वो रेज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रेज़ कर जाती है और जो टास्क डिवाइन फेमिनाइन को करना है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को करना पड़ जाता है और फेमिनाइन एनर्जी को रेज़ करने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिगर्स करने पड़ते हैं। अब आपको ये क्लियरिटी आ रही है कि आपका जो मैस्कुलाइन है वो आपको ट्रिगर्स क्यों देता है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी को अपनी फेमिनाइन एनर्जी का रियल स्ट्रेंथ याद दिलाने के लिए, इट मीन्स कि आखिर वो ऐसी वैसी फेमिनाइन नहीं है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी को आप कैसे जानोगे? जैसे एक शेर जंगल का राजा है तो शेरनी भी जंगल की रानी है, वो भी किसी से कम नहीं है। लाखों की भीड़ में कोई एक फेमिनाइन एनर्जी होगी और वो फेमिनाइन एनर्जी दूर से ही पहचान में आ जाएगी। जैसे पूरे जंगल में जब शेरनी चलती है तो उसकी चाल से ही सभी को पता चल जाता है कि हाँ अब शेरनी आ रही है, अलर्ट हो जाओ। ठीक ऐसे ही ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। इसीलिए जो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं इन्हें आप शेर या शेरनी की स्ट्रेंथ के रूप में दर्शाते हुए फ़ोटोग्राफ्स में देखते हैं, या जो भी आप टैरोट कार्ड्स यूज़ करते हैं उसमें आप डिवाइन फेमिनाइन को एक शेरनी के साथ में हमेशा ही पाते हैं। ऐसा ही ठीक दुर्गा एनर्जी के टाइम में भी आप देखेंगे कि दुर्गा कभी भी अकेले किसी फ़ोटो में मिले वो बहुत रेयर है। हमेशा उसका शेर, उसकी स्ट्रेंथ आपको साथ में ही नज़र आएगी। इट मीन्स ये एनर्जी वो एनर्जी है जिसको दूर से देखने से ही आसपास वाले हिल जाएं। तो ये एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। ये बचपन से ही अपने आभा मंडल से, अपने ऑरा से दूसरी सोल्स को अट्रैक्ट करती है और अपनी प्रेजेंस को रियलाइज़ करवा देती है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत इनोसेंट होती है। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन का जिस तरीके से कमिटमेंट का इशू होता है तो डिवाइन फेमिनाइन का भी क्या कोई कमिटमेंट का इशू होता है या इसके अलावा कोई और इशू होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि जिस प्रकार डिवाइन मैस्कुलाइन को कमिटमेंट इशू होता है ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन को अटैचमेंट इशू होता है। इट मीन्स जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है और उसकी इंट्यूशन उसे बार बार अवेयर करती है। जो भी कुछ होने वाला होता है डिवाइन फेमिनाइन को वो पहले ही रिवील कर दिया जाता है। बट डिवाइन फेमिनाइन जब तक अपने इस इशू को हील नहीं करती तब तक वो अपनी इंट्यूशन पर कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पाती और इल्यूज़न की स्टेट में रहती है। ये ही सबसे बड़ा टास्क और इशू डिवाइन फेमिनाइन के सामने होता है जो उसे हील करना होता है। इट मीन्स कि डिवाइन फेमिनाइन जब तक अपने अटैचमेंट के इशू को हील नहीं करती तब तक वो असेंड नहीं हो पाती और 3D प्लेन पर भी वो बार बार इमोशनली, फाइनेंशली, फिज़िकली और कंप्लीटली सभी एंगल से परेशान होती रहती है और
इस अर्थ प्लेन पर उसका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने इश्यूज़ को हील ना करने के कारण सुसाइड तक करने का सोच लेती है। बहुत दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हाँ, मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन अपने इश्यूज़ को जब तक हील नहीं करती तो उनकी लाइफ में मैं 99.9% श्योरिटी के साथ ये बता रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन है जब तक अपने इश्यूज़ को हील नहीं कर लेती हैं उनकी लाइफ में एक चांस ऐसा ज़रूर आता है कि वो सुसाइड करने के लिए स्टेप उठाती हैं। मींस सुसाइड अटेम्प्ट करने या तो जा रही होती हैं या बस करने ही वाली होती हैं कि तभी उनके सामने डिवाइन कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बाद में से रियलाइज़ होता है कि वो ये गलत स्टेप ले रही है। लेकिन जो 0.1% डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो वापस फिर इस अर्थ पर रीबर्थ लेकर आती हैं और जो भी उनका सोल टास्क है उसे कंप्लीट कर कर रीयूनाइट होती हैं। इट मीन्स कि जब तक आप अपने इश्यूज़ को हील नहीं करेंगे आपके रीबर्थ्स होते रहेंगे। जब तक आप अपने आप को फुल्ली 100% कंप्लीट अपनी डिवाइन एनर्जी में नहीं लेकर आएंगे तब तक बार बार आपके अर्थ इस प्लेन पर होते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अर्थ प्लेन पर ही बर्थ लें, आप यूनिवर्स में किसी और प्लैनेट पर भी बर्थ ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने अपना सोल टास्क क्या किया है, क्योंकि जो सोल एनर्जी है वो आती ही इसीलिए है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। इट मीन्स जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होती है और उसमें डिवाइन फेमिनाइन हेल्प करती है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि डिवाइन फेमिनाइन कैसे डिवाइन मैस्कुलाइन की हेल्प करती है ग्रोथ में, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो क्योंकि दोनों एक ही काउंटर पार्ट हैं तो डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती है और अपनी अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग में हेल्प करती है। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन जो रोल प्ले करता है वो डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन करने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिगर्स देता है। मीन्स जो सबसे बड़ा इशू होता है अटैचमेंट का इशू, डिवाइन फेमिनाइन को ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो जल्दी से किसी से भी अटैच्ड हो जाती है और डिवाइन मैस्कुलाइन उसके इसी इशू को हील करने के लिए उन पेनफुल ट्रिगर्स में लेकर आता है। वो उस बबल फेस के कारण लॉन्ग सेपरेशन में अपनी डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि हमेशा मैस्कुलाइन एनर्जी ही फेमिनाइन एनर्जी को छोड़कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार जो फेमिनाइन एनर्जी है जब तक वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, अवेकन नहीं हो जाती, वो खुद भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर चली जाती है। इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपने जो अपना सोल टास्क लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीते हैं। बस आप करंट कौन से स्टेप्स अपनी लाइफ में ले रहे हैं उससे आप अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की शादी जब किसी कार्मिक के साथ हो जाती है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि डिवाइन फेमिनाइन की शादी जब अपने कार्मिक के साथ होती है, कि हमेशा अपने कार्मिक के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे कि जब अपने कार्मिक के साथ हो जाती है तो उसकी लाइफ कैसी होती है और अगर अपने मैस्कुलाइन के साथ हो जाए तो कैसी होती है।
जब एक डिवाइन फेमिनाइन की शादी अपने कार्मिक के साथ हो जाती है तो वो उस डिफरेंस को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो उस समय अपने आप को असेंड नहीं कर पाती है। वो अपने कार्मिक मैस्कुलाइन को ही अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ लेती है। रीज़न इसका कि अगर उसने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि उसकी अवेकनिंग उसके कार्मिक पार्टनर से होगी, तो उसकी शादी उसके कार्मिक से होती है। अब यहाँ पर मैं बार बार क्लियर करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जी हमेशा ही शादियाँ करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में इसको क्लियर कर 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 थक गई हूँ। फिर भी कोई ना कोई ऐसा सुनने को मुझे कमेंट मिल ही जाता है, चाहे पर्सनली या वैसे, कि ये क्या वास्तव में शादियाँ करते हैं। सभी की शादियाँ हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी शादी नहीं करते ये भी ज़रूरी नहीं है। वो पॉसिबिलिटी डिपेंड करती हैं कि आपका रिलेशन किस तरीके का है इस अर्थ प्लेन में, क्योंकि एनर्जेटिकली तो सभी मर्ज होते हैं। चाहे आपका रिलेशन कुछ भी हो, जो एनर्जेटिकली आप यूनाइट होते हैं, आप किसी भी रिलेशन में हो, आप रीयूनाइट होंगे ही होंगे। डिवाइन के थ्रू आपको वो अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। बट 3D प्लेन में आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन की मैरिज अपने कार्मिक से हो जाती है, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, उसका अपने उस कार्मिक पार्टनर से इतना अटैचमेंट हो जाता है। यहाँ अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी। अनकंडीशनल लव फ्री छोड़ना चाहता है और फ्री छोड़ देता है कि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ, ये मेरी तरफ का ट्रुथ है। सामने वाला मुझसे प्यार करे ना करे वो उसकी साइड का ट्रुथ है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं सामने वाले को प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। ये होता है अनकंडीशनल लव। लेकिन यहाँ अटैचमेंट इशू क्या होता है कि मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ तो सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, वो किसी और का नहीं है। चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों या XYZ जो भी रिलेशन है। तो मीन्स वो ये जब हम सोचते हैं कि सामने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है तो ये अटैचमेंट है, क्योंकि ये ट्रुथ नहीं है। हम किसी भी रिलेशन में हों, हम कभी भी किसी एक के कम्प्लीटली नहीं होते, क्योंकि यहाँ हम पूरी सोसाइटी को सर्व करने के लिए आए हैं। अगर कम्प्लीटली हमें बोला जाए कि हम किसी के हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्यूज़न है कि हम सेपरेटेड हैं, तो इसीलिए हम अपने आप को सेपरेटेड फील करते हैं। लेकिन अगर हम अवेकन हो जाते हैं तो ये सेपरेशन का इल्यूज़न भी हमारा अलग हो जाता है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे से कितनी दूर हैं, हम अपना सोल टास्क करने लगते हैं। लेकिन ये ही एक छोटा सा इशू, सबसे बड़ा इशू डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में होता है कि वो हर किसी से अपने आप को अटैच्ड कर लेती है। इवन कि वो अपने फैमिली मेम्बर से, जैसे डिवाइन फेमिनाइन को फादर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। यहाँ मैं प्यार के साथ साथ अटैचमेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन उसके इस अटैचमेंट को ट्रिगर करने के लिए फादर की तरफ से कभी भी वो लव उसे प्रोवाइड नहीं होता जो वो अपने फादर से चाहती है। रीज़न उसका क्योंकि उसका अटैचमेंट होता है। लेकिन जब उसका ये अटैचमेंट इशू हील हो जाता है, यहाँ सुनने वाली बातें बहुत ध्यान से, कि जब उसका ये अटैचमेंट इशू हील हो जाता है तो उसे अपने फादर से भी वही लव मिलता है जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। जी हाँ, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में जब वो अपने सारे इश्यूज़ हील कर लेती है तो सभी की तरफ से
उसे वही अनकंडीशनल लव भी रिसीव होता है जो वो सभी को सेंड करती है। लेकिन ये कब होता है? जब वो अपने सारे इश्यूज़ हील कर लेती है। नहीं तो जब तक वो अपने इस इशू को हील नहीं कर पाती है, उसका अपने फादर से भी एक तरीके से कि वो फादर के पीछे कि हाँ मैं अपने फादर से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन रिप्लाई में हमेशा रिजेक्शन मिलता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को ये ट्रिगर बार बार दिया जाता है कि आपको किसी से भी अटैच्ड नहीं होना है, इसीलिए उसकी लाइफ में बार बार सेपरेशन लाया जाता है। आप अपने पुराने जितने भी रिलेशंस हैं, आप उन सबको एक बार माइंड में रिकॉल करके सोचिए कि आखिर ऐसा क्या था जो वो सारे रिलेशन आपके कहीं ना कहीं ट्रिगर हुए। वहाँ आप देखेंगे कि आपका अटैचमेंट इशू है। अगर आपका ये अटैचमेंट इशू नहीं होता तो आप कभी भी एक दूसरे से दूर जाते ही नहीं, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो। क्योंकि वहाँ अटैचमेंट था, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस आई। जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ हम कंडीशंस लगाते हैं, जहाँ कंडीशंस लगाते हैं वहाँ हमारी फ्रीडम बाउंड हो जाती है। और ये जो जर्नी है ये इंडिपेंडेंट होने की जर्नी है, एक सोल की इंडिपेंडेंसी की जर्नी है। और अगर यहाँ बाउंडेशंस आएंगी तो ना तो डिवाइन फेमिनाइन खुश रह पाएगी और ना ही डिवाइन मैस्कुलाइन। और ये इशू डिवाइन फेमिनाइन को हील कराने के लिए बार बार कभी उसके कार्मिक्स से ट्रिगर्स मिलते हैं, कभी उसके फैमिली मेम्बर्स से ट्रिगर्स मिलते हैं, चाहे वो सोलमेट ही क्यों ना हो। और डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन तो है ही सबसे बड़ा ट्रिगर देने वाला। वो तो जब तक आप अपने इस अटैचमेंट के इशू को हील नहीं करेंगे वो कभी भी आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कोई ऐसी वैसी फेमिनाइन नहीं चाहिए, उसे तो अपनी रियल डिवाइन फेमिनाइन चाहिए। और डिवाइन फेमिनाइन वो एनर्जी है जिसके सामने सिवाय मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, नॉर्मल मैस्कुलाइन नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन, उसके अलावा कोई टिक ही नहीं सकता। इसीलिए आपको अपनी ही एनर्जी से, अपने ही काउंटर पार्ट से मर्ज होने के लिए सेम पेज सेम एनर्जी पर आना होता है। और आपको अपने सारे छोटे बड़े इश्यूज़ को हील करना होता है, जिसे आप बहुत छोटा इशू समझते हैं, ये ही सबसे बड़ा इशू है। क्योंकि आपको खाली ह्यूमन बीइंग से ही नहीं, आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अटैचमेंट होता है। आपको अपने छोटे से पेन, पेंसिल, टिफ़िन बॉक्स, ड्रेस, बेड, अलमीरा, XYZ किसी भी मटेरियल चीज़ से भी अटैचमेंट हो जाता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो उनको तो ज्वेलरी से हद से अटैचमेंट होता है। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स को अपनी जो फ्रीडम है उस स्पेस में किसी को भी, यहाँ मेल्स मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में मेल्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको भी जो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं उनको कोई और छुए पसंद नहीं आता। उन्हें भी एक फीमेल एनर्जी की तरह अपनी चीज़ों से ऐसा ही अटैचमेंट होता है जैसा एक फीमेल बॉडी को, मीन्स एक अर्थ प्लेन की फीमेल को अपनी ज्वेलरी से होता है। और यही सबसे बड़ा इशू होता है जिसे आप आसानी से हील नहीं कर पाते। और ये इशू बार बार आपकी लाइफ में सेपरेशन लेकर आता है। तो आप आज ही से शुरू हो जाइए अपने इस इशू को हील करने के लिए, और सबसे पहले अपने अटैचमेंट के इशू को ही हील कीजिए। आज के लिए इतना ही।